प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में सुस्वागत हम करते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग अनुच्छेद 4.1, 4.2 खत्म कर लिए थे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज किए थे जो कि 4.1 एक्सरसाइज था। उस पे जितनी भी बेस्ड उसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना था या फिर पहचान करना था कि ये समीकरण है कि नहीं है द्विघात वाली, वो सब पहचान करने के बाद आज मैं आपके सामने एक न्यू आर्टिकल यानी कि उसी टॉपिक का 4.3 अनुच्छेद लेके आया हूँ। तो बिना विलंब किए हुए आज की इस पाठ्य पठन को शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। जी मेरे प्यारे साथियों, अभी देख सकते हैं कि आप सभी की इस स्टूडियो की लाइट कट हो गई है। तो बिना लाइट के यहाँ पे जो जितना बचा कुछ जो मेरी मोबाइल से जो रोशनी मिल रहा है, इससे अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है तो बीच में पढ़ाते पढ़ाते लाइट आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं आए तो इसी पे आज खत्म कर देंगे। तो बात यहाँ पर ये है कि अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है। यहाँ पे देखिए 4.3 यानी कि 4.3 ये अनुच्छेद है हम लोग का इस चैप्टर का। इसमें बोला गया कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना है। इसके द्वारा गुणनखंड के द्वारा हल करना है। तो इसको सीबीएसई में भी कुछ कहा जाता होगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई वाले लोग भी कुछ कहते हैं। तो हाँ, तो इसमें क्या करना है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन समझे। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये यहाँ पर इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, तो इसमें किस बात की जानकारी लेना है आप लोग। ये फर्स्ट में जब पहला पार्ट बना था तो उसमें इंट्रोडक्शन कुछ मिला था, इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण के तरीके से इसको बताते हैं, क्योंकि इसमें क्या निकालना है, गुणनखंड के द्वारा इसका निकालना है। हम लोग क्लास 9th में भी इस चीज को पढ़े हैं। ठीक है, तो 9th के जो बात कहा गया है वो भी इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इससे एक कदम आगे भी है, जो कि इसके नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया है। एक और तरीका है निकालने का, एक नहीं दो तरीका है और। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण को देखेंगे क्या बोला गया है, जो कि उदाहरण नंबर तीसरा का बता रहे हैं। उदाहरण तीसरा का है। ठीक है, वो तीसरा क्या है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 है के मूल ज्ञात करें। ठीक है, ये निकालना है। तो इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले इसको पहचान कीजिए, इसका कुछ व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि इक्वेशन है मेरे पास 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल टू 0 है। इतनी बात ठीक है। इसमें ये वाला गुणनखंड निकालना है। ठीक है, निकालना है, तो इसका एक व्यापक रूप होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये बात दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये बात हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, उस स्टेप के जरिए इसको समझेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। स्टेप है, स्टेप नंबर 1 जिसको चरण कहा जाता है, चरण 1 चरण 2। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ए को सी से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। किसको, ए को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। इस AC को कहने का मतलब आप इसको और इसको इसके बीच में ऐसे होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में A को C से गुना करेंगे, A को C से गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको AC मिला। इस AC का गुणनखंड करें। क्या करें, गुणनखंड करें। ठीक है, AC का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इस स्टेप में ये है A और ये है C, तो इस A के जगह रखे 2 इंटू C के जगह रखे 3। क्या निकला, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निकला, 6। अब इस 6 को क्या करें, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, 6 को गुणनखंड करते हैं। आइए इस साइड कर लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड 2 से ये हुआ 3 टाइम्स और 3 से ये हुआ 1 टाइम्स में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2,
इस स्टेप में क्या करना है कि आपको जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर इसका जो मध्य पद है, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद होना चाहिए और गुना करने पर, गुना करने पर जो इसका आप जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे किसका, इसमें से आप इसको जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आना चाहिए जोड़ा बनाकर। ठीक है, और गुना करने पर ये वाला पद आना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये 6 दिया गया है ना, तो ये आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर आपका AC आना चाहिए, AC आना चाहिए। AC क्या है, AC आपका 6 है यहाँ पर। समझ में आया बात? ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो इसका देखिए, इससे हम बनाते हैं, बीच में क्या है 5 चाहिए, यहाँ पर 2 ही तो है, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2 का जोड़ा मध्य पद में x भी है 5 भी है, तो एक 3 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं। एक 2 हो गया, एक क्या हो गया 3 हो गया। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 तो बनता है, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। मुझे क्या चीज का चाहिए, मध्य पद चाहिए, वो भी माइनस में चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों में माइनस माइनस रख देते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस ही में आएगा। इसके साथ x है तो इसके साथ x लगा देते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों का जोड़ा ये बन गया माइनस का 5x, स्टेप नंबर 2 में बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। और एक बात और, गुना करने पर AC आना चाहिए, तो AC जो है मेरे यहाँ पे 6 निकला था, क्या इसको गुना करने पर क्या 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 3 और 2 ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 6 आएगा ना। ठीक है, स्टेप नंबर 3, ये 2 हुआ। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इस स्टेप में क्या करना है, तो इस स्टेप में आपको सरलीकरण कर देना है। इस बीच वाले पद को बस इसको रख देना है यहाँ पर, और उसका फिर सरल करते चल जाना है। फिर समीकरण को सरल कर दे। देखिएगा यहाँ पे सरल कर दे, इसका मतलब सराह नहीं देना है, सरल करना है। सरल मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो इसे समझ में आयो, मैंने गलत समझ रही है, समझ रहा है तो सुनो। तो अब इसको सरल कर देना है, तो बीच वाले पद को इसको इस तरीके में तोड़ दिए। ठीक है, अब इसको उठाकर यहाँ लिया था, स्टेप नंबर 3 में करेंगे बस हो जाए, निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकला 2x² माइनस क्या था 5x, उसके बाद क्या था प्लस का 3 = 0। ये था बीच वाले को, इस बीच वाले को इसमें तोड़े। सेकेंड स्टेप में इसको कर लेते हैं, ये वाला लिखते हैं इसके जगह पे 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x, इसको तो कुछ नहीं किए थे, प्लस का 3 का 3 लिखा गया। ठीक है, समझ में आया? बीच वाले को इसमें इस चीज को इसके यहाँ पे चीज रख दिए, इसको कुछ नहीं किए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 का भी काम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सरल कर देना है। इस दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x दोनों तरफ है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा x, बीच में माइनस, ये 2x बाहर आ गया है, यहाँ क्या बचा होगा 1, बाहर क्या है माइनस है। इस दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, 3 इधर है 3 इधर है, इधर 3 निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा x, बीच में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, नहीं ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का है तो अंदर वाला चीज बदल जाएगा, ये याद रखना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का है तो अंदर वाला बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, अगर प्लस होगा तो कुछ नहीं करना, नहीं बदलना है, छोड़ देना है। प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना, माइनस रहेगा तो उसको चिन्ह बदल देना है। ठीक है, ये प्लस का है तो ये चला जाएगा किस चीज में, माइनस में। तो 3 तो बाहर निकल गया है, तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, बराबर में क्या निकला है 0। यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पर क्या करना है कि देखना है कि ये वाला और ये वाला अगर सेम आ गया, इधर x - 1 है तो इधर भी आना चाहिए x - 1। अगर आया ये चीज तो सही बन रहा है, नहीं तो वहीं पे रुक जाना है कि गलती बन गया, देख लेना है वहीं पे। ये दोनों सेम आया तो सही गया, सही बना है। अब इस दोनों में से एक ये कॉमन निकाल लेते हैं, x - 1 कॉमन निकालिए इन दोनों में, तो इधर क्या बचा 2x माइनस का 3 बचा, बराबर में क्या है 0। यहाँ तक समझ गए? आगे एक बार इसके इक्वल को 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल को 0 में रखेंगे, तो x - 1 = 0 रखें, एक बार इसके 2x माइनस के 3 में क्या रख दिए 0 रख दिए। अब बना लीजिए x का निकल जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर x इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1, तो x = 1 आ जाएगा। इधर क्या आएगा 2x, इसको उधर भेज दिए तो 0 प्लस का 3, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो x, ये दोनों को जोड़ दिए तो 3, इधर ये आ गया तो 2। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पर x का 2 मान निकला, एक 1 निकला, एक 3/2 निकला। ठीक है, 2 ही मान क्यों निकला, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं। ठीक है, उस चैप्टर नंबर 2 में जब पोलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक था व्यापक रूप, जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो उसकी
दो मूल, ये दो शून्यक निकलते हैं, दो शून्यक पड़े थे, दो शून्यक निकलेंगे, यानी कि इसकी जो सोल्यूशन होगी वो 2 होगी एक्स की। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। इसकी दो शून्यक, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ठीक है, बेटा नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलती, बीटा बीटा। ठीक है, ये वहां पे ये क्या कहला रहे थे, तो शून्य कहला रहे थे, शून्य। ठीक है, यहां पर भी किए तो क्या निकला, यहां पर भी किए तो वही चीज तो निकल रहा है, यहां पर भी वही निकल रहा है, ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक है, तो यहां पर भी वही निकला, जिसका ठीक बस खाली अलग एक नाम रखा हुआ है, मूल। यानी कि ये जो पहले जो निकाल रहे थे शून्य, वो शून्य और कोई नहीं, एक मूल ही है, मूल। ये दोनों एक ही चीज है, मूल बोलिए या फिर शून्य बोलिए। शून्य का इंग्लिश क्या होता है, जीरोस। क्या होता है, जीरोस। इसका क्या होता है, तो रूट्स। इसका इंग्लिश रूट्स। इसके नेचर के बारे में भी जानना है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक की दिक्कत नहीं। तो ये बात आपको समझा दिए, समझ में आ गया होगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। हो गया नोट। अब एक और बात करते हैं, आइए वो कौन सी बात करते हैं कि हम लोग जब स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, तो उस इंट्रोडक्शन में एक धर्मात्र था, धर्म स्थान था। उस धर्म स्थान में प्रार्थना करने के लिए एक वर्ग का क्षेत्रफल, आयत भूखंड था, आयतकार भूखंड था। ठीक है, उस भूखंड में हम लोग कुछ ये किए थे, उसके बारे में हम लोग उसको समीकरण में डाल दिए थे, समीकरण में डालने के बाद छोड़ दिए थे। ठीक, लेकिन वहां पे उसका सोल्यूशन तो नहीं किए थे। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में इस सब का सोल्यूशन कर रहे थे, नहीं, सिर्फ क्या कर रहे थे वहां पे, तो वहां पे हम लोग सिर्फ कर रहे थे क्या कि उसको ऐसे लाकर, इसको ऐसे लाकर इस चीज में छोड़ देते थे, उसके आगे तो काम नहीं किए थे। तो इस एक्सरसाइज में अब इसका हम लोग काम करने जाएंगे, यानी कि इसका हम लोग सोल्यूशन अब निकालने जाएंगे, हल। ओके ओके, तो एक होमवर्क आप लोग के लिए दे रहे हैं। वो होमवर्क क्या है कि एक्सरसाइज 4.1 का, इस एक्सरसाइज को हम लोग जो समीकरण में लाके छोड़ दिए थे उसका अब सॉल्यूशन करेंगे। आपको स्टेप लिखा हुआ है, सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में 4.1 का जो एग्जांपल लिए थे, अब उसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, देखेंगे आपको इस साइड में यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और मैं आपको यही चीज को यहाँ पर एक बार बताता हूँ कि कैसे क्या बताया गया था। उस उदाहरण में बोला ये गया था कि इस आयतकार की भूखंड है। ठीक है, ये आयतकार का क्या है, भूखंड है, जो कि 300 वर्ग मीटर का था। ठीक है, 300 वर्ग मीटर का था, जिसकी चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक थी, सॉरी लंबाई 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 जो थी वो 2 गुने से 1 अधिक थी। तो इसको तो हम लोग x माने थे, इस b को क्या माने थे, x। इसको लंबाई को क्या हो गया था, 2 गुने, यानी कि 2 को x से गुना कर दिए थे। 1 अधिक था तो प्लस का 1 लगा दिए थे। ये काम किए थे ना, हाँ। उसके बाद फिर क्या किए थे, ये सब क्या चीज में होगा, मीटर में होगा। ठीक, फिर किए थे कि इसकी क्षेत्रफल निकाल दिए थे, इस तरीके से क्षेत्रफल निकाल दिए थे, l इंटू बी कर। l ये है मेरा 2x प्लस का 1, b मेरा है x इंटू में x, और क्षेत्रफल था मेरा 300। ठीक है, तो इस सबको किए थे, आ गया था 2x स्क्वायर प्लस का x, इधर क्या है 300 आ गया था। ठीक है, फिर इसको उठाकर इधर ले गए तो 0 इधर बच गया, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। ये किसके रूप में है, ये जो व्यापक रूप में है, जिसका नाम ये है। ठीक है, ax स्क्वायर bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो बस यहीं तक इसको करके छोड़ दिए थे। लेकिन अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे कि आखिर में इसकी लंबाई कितनी थी और इसकी चौड़ाई कितनी थी, और यही काम हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 में इसमें करेंगे, इस प्रश्न वाले में करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या था, ए को सी से मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेप नंबर 1, ए को सी से, ए मेरा है कितना, ए है 2 इंटू सी कितना 300। ठीक है, कितना आएगा 600 आएगा। उसके बाद फिर इसको क्या करना था, गुणनखंड निकालना था, फैक्टराइजेशन। इस गुणनखंड का इंग्लिश होता है ये फैक्टराइजेशन। निकालते हैं, तो 600 का गुणनखंड निकालेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा 2 से लगाएंगे तो ये 300, फिर 2 से लगाए तो कितना बार में 150। ठीक है, फिर 2 से लगा देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 7 5, ये आ गया। फिर कितना 3 से लगा देंगे तो 3 से लगा देंगे तो 25 25 या 75 होता है। ठीक है, फिर कितना से लगा देंगे, 5 से लगा देंगे तो 5 से कितना लगेगा 5, फिर लगा देंगे कितना से 5 से कितना लग जाएगा 1 लग जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये तो काम कर लिए। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 ये क्या बोलता है, इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि ऐसा जोड़ा बनाइए कि मध्य पद आ जाए। मध्य पद क्या है, ये x है। ठीक है, मध्य पद ये है, यानी कि जोड़ने घटाने पर आपको x चाहिए।
इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1, यानी कि 1x चाहिए, x नहीं 1x चाहिए, ठीक। गुना करने पर 300 आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, तो 50 25 एक ये जोड़ा लेते हैं, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, और 8 3 की कितना हो जाएगा 24, ठीक। 24 और ये 25, यानी कि 24 और 25 का अगर जोड़ा बनाते हैं तब निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि 25 में 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, यानी कि दोनों को घटाना है, लेकिन प्लस में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको प्लस में रखते हैं, इसको माइनस में रख देते हैं, निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन साथ में एक्स भी तो चाहिए ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यहाँ भी रख देते हैं, एक्स यहाँ भी रख देते हैं, हो गया। चलिए बीच वाला तो आ गया 1x, क्या इसको ये दोनों को गुना करने पर क्या 300 आ रहा है, आएगा। 500 को 20 0 आ जाएगा, पक्का आ ही जाएगा। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3 में बस क्या कर देना है, सोल्यूशन कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में अब सोल्यूशन करना है, सिंप्लीफिकेशन, सरल करना है। क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 300 इक्वल टू में 0 रख दिए। ये इधर है तो इसको इधर लेते हैं, बीच वाला को में ये रख देना है, 2x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस का 25x, फिर क्या है माइनस का इसके बीच में तो ये रख दिया है ना, फिर माइनस का 300, इधर 0, इधर में कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 2 और x बाहर निकाल दिए, अंदर x माइनस का 12 बच जाएगा। कैसे, इसमें से ये बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे 2x था, 1x बच गया, माइनस माइनस लगा दिए, इसमें से 2 बाहर निकाले थे, यानी कि इसको गुना करने पर इतना आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वैसी संख्या होता है जो 2 के पहाड़ा में कितना बार 24 आता है, तो 12 मरते में यहाँ 12 रखे, इन दोनों में के बीच में हो गया, ये दोनों के बीच में हो गया। अब इस दोनों के बीच में आइए, इस दोनों में क्या निकल रहा है कॉमन, तो इस दोनों में कॉमन निकलेगा 25 प्लस का क्या निकलेगा 25 निकलेगा, कितना प्लस का 25 यहाँ निकाल दिए। यहाँ क्या बचेगा x, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस का 12 बचेगा, कितना माइनस का 12 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ही ना चाहिए, तो इसको यहाँ पे सेम रख दिए, यानी कि सही बन रहा है। बराबर में रख क्या 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन ये नजर आ रहा है, इसको बाहर निकाल दिए, x माइनस का 12 ये बच गया, तो 2x प्लस का 25। इतनी बात समझ में आ गई, ये बराबर में क्या रख दिए 0 रख दिए। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, एक बार इसको बराबर में 0 रखना है, एक बार इसको बराबर में 0 रखना है। आइए, तो x माइनस का 12 में बराबर में 0 रख दिए, एक बार इसके 2x प्लस का 25 बराबर में क्या रख दिए 0 रख दिए। तो अब इसको हल करेंगे तो x 0 प्लस 12, तो x इक्वल टू 12 आ गया। ये इधर क्या हो जाएगा, तो 2x इसको उधर लेगा, तो 0 माइनस का 25, ठीक है। आगे क्या x इसको उधर लेगा तो गुना में चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग में आ गया, तो ये 25 बटा कितना आ जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा, कितना बताए ना, तो 12 12 24 होता है, यानी कि 12.5 आएगा इसका, 12.5। ये इतना मीटर का निकलेगा, ये इतना इसका निकलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये माइनस में था तो ये माइनस में आएगा, इसको घटाए तो माइनस में 25 बचेगा, इसको भाग कर दिए तो माइनस का 12.5 मीटर। यहाँ पर x जो है, दो को वैल्यू देगा, दो वैल्यू देगा, एक x अल्फा देगा, एक x बीटा देगा। अल्फा मेरा एक निकला है 12, एक निकला है कितना, एक निकला है माइनस का 12.5। और आप लोग थोड़ा सा भी समझदार हैं, थोड़ा सा भी अगर समझदार हैं तो आपको पता है कि कभी भी इसकी लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो, माइनस में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप नहीं ले सकते हैं, तो लेना क्या होगा, ये लेना होगा। इसकी चौड़ाई b इक्वल टू 12 निकल गया मीटर, ठीक है। तो ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे रखे 2x कितना निकला है 12 प्लस का 1, तो 12 दूना 24, 24 आए कितना हो जाएगा 25 मीटर। इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई ये हो गई, ठीक है। तो पहला जो उदाहरण बताया गया इसका सोल्यूशन यहाँ पर किया गया है, समझ गया बात, कोई परेशानी है किसी को। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में काम करना है, 4.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। ये देख लीजिए, समझ लीजिए, हो गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, अब एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, लेट्स गो। तो आइए एक्सरसाइज अब करते हैं, ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी मैथ्स जब पढ़ा जाता है तो इसमें इंटरेस्ट एक फीलिंग लेके पढ़ा जाता है। मैथ में इंटरेस्ट और फीलिंग लेने से होता क्या है कि इसमें दिलचस्पी आता है, और जब दिलचस्पी आता है तो फिर इसको छोड़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। बोरिंग की तरह अगर पढ़ना है तो
फायदा नहीं है पढ़ने का मैथ, ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तो उसमें जो मजा आएगा पढ़ने में शायद दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, बातें नहीं करना है, यहाँ पर करना है एक्सरसाइज। ठीक है, आपको इस साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, इस साइड में जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये जो पहला वाला है इसका पहला नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा नहीं करेंगे, ये दोनों आपके लिए। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि बताए जिस मेथड से बताया वही मेथड इजी है, बना लीजिएगा। तो फिर क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि तीसरा वाला बनाएंगे, तीसरा वाला बना देंगे। ठीक है, तीसरा वाला बनाया है जो कि बोला गया है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू में 0 दिया गया है। जो मेथड बताया हूँ वही मेथड से यूज कीजिएगा, जो मेथड बताया हूँ। क्या मेथड आप बताए हैं, ये कंपेयर कीजिए। इस पे है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो a को क्या किया जाता था, c से गुना। ठीक है, a यहाँ पर क्या है √2 इंटू c क्या है 5√2। ठीक है, ये इससे गुना करेगा अपने जात वाले से, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 बच गया। तो इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इसको 10 को क्या करना रहता था, गुणनखंड निकालना रहता था। तो 10 का गुणनखंड 2 से 5, 5 से 1। ठीक है, अब इस तरीके से जोड़ा बनाना है। स्टेप नंबर ये क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 हुआ ये। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इस तरीके से जोड़ा बनाने की बीच वाला मध्य पता है, जाहिर सी बात है, दो ही तो है। तो एक 2 का एक 5 का बना लेंगे, तो 2 और एक 5 प्लस चाहिए तो जोड़ देंगे, x चाहिए तो x लगा देंगे, हो गया। अब बस इस चीज को बस कर देना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर सिंप्लीफिकेशन अब कर देना है। तो ये हो गया। ठीक है, बीच वाले को ये तोड़ दिए हैं तो इसको बीच में रख देना है। 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करना है, एक बार यहां से कॉमन निकालना है, एक बार यहां से कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब इस दोनों में सार कुछ नजर आ रहा है, सार इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा निकालते हैं। तो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ √2 यहाँ पे 2 कॉमन क्या निकाले, x कॉमन निकाल दे। क्या x कॉमन निकाल दे, आप रख लीजिए, निकाल के देख लीजिए। तो x निकालेंगे तो अंदर √2 प्लस का 2 बच जाएगा, x बाहर आ गया। ठीक है, प्लस इधर क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे। तो यहाँ क्या x प्लस √2 आ रहा है, क्या ये दोनों सेम आ रहा है क्या, ये √2 प्लस का 2 निकल रहा है, ये x प्लस √2 निकल रहा है, ये दोनों सेम आ ही नहीं रहा है, यानी कि ये गलती बन रहा है। समझ में आया, यानी कि ये गलती बना है। इसका मतलब सही क्या बनेगा, इसीलिए तो ये बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि गलती हो सकता है बन जाए। तो क्या काम करते हैं कि इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से। कौन वाले, ये बीच वाला जो 2 था, ये 2x था, इसको ऐसे लिख लिया √2x √2x। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जैसे लिख लेते हैं, प्लस का 5x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब निकाला जा सकता है कहाँ के, इसके बीच में, इसके बीच में निकालते हैं। इधर भी √2 इधर भी √2 है ना, यहाँ पर एक जगह आएगा, एक जगह आएगा, दो जगह नहीं आएगा, एक जगह आएगा। नहीं तो इधर भी x इधर भी x, तो यहाँ पे x² हो जाता है, एक जगह आएगा। तो इसमें दोनों में से ये दोनों निकल रहा है, तो इसको बाहर निकाल दिए। x भी है तो x भी बाहर निकाल दिए। अंदर x प्लस का इधर क्या, ये तो बाहर आ गया है, अंदर एक बचा, x बाहर आ चुका है, कर दिया। प्लस का यहाँ पे ये दोनों में 5 है, तो 5 बाहर निकाल दिए, 5 अंदर x प्लस अंदर क्या बचा, ये बचा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आया, आ गया। तो अब ये दोनों को एक बार कॉमन निकाल लेते हैं। तो x प्लस √2 एक बार निकल जाएगा क्या, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक बार इसके 0 एक बार इसके 0, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक बार √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब इधर कर लेते हैं, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर करेंगे तो √2x प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, इसको जब नीचे लेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 5√2। ठीक है, एक बार ये निकला एक बार ये निकला, दोनों क्या है माइनस में। इसमें तो कुछ देखना नहीं है, माइनस प्लस नहीं देखना है, इसमें सिर्फ क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन करना है, मूल निकालना है, इसका दो मूल जो होता है वो निकालना है, जो कि निकाल दिए। ठीक है, और भी बच गया है, चलिए उसको करते हैं। फोर नंबर भी बता ही देते हैं। 4 नंबर कैसे बनेगा, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ये कैसे बनेगा, तो इसको बनाते हैं।
ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कि बोलते हैं क्या कि 8 से इस सबको क्या कर देना है, 8 से इस सबको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सबको, एलएचएस में भी आरएचएस में भी कर देना है। ठीक है, क्यों कर देंगे बिना मतलब का? क्या पूरा हम पूरा स्टेप नहीं बता सकते हैं क्या? पूरा स्टेप भी तो बता सकते हैं। इसको नीचे 1 बताइए, इसके नीचे 1 बताइए। इसमें वैसे व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं जो कि थोड़ा उनका वीक, ये जो नीचे वाला जो बात है वो कमजोर होता है, वीक होता है नीचे वाली बात। तो यहाँ पर वो अगर एलसीएम लेना जानते होंगे तो आराम से कर लेंगे। इसको एलसीएम लेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। इसको करेंगे तो 16x² हो जाएगा। यहाँ पे इसके 8 बार में 8 को इससे गुना कर दिया, माइनस इस 8 बार में आया, इसको गुना किया तो 8x हो गया। इसको एक बार में आया तो प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या है 0 है, इसको उधर ले जाएंगे 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब गुने में क्या आ जाएगा 8, भाग से गुना में, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आएगा? तो इस तरीके से इसको जब करते हैं तब ऐसे ही आता है, ठीक है। तो दोनों तरफ इसको भाग गुना नहीं करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह काम करेंगे, उसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगा जो बच्चे कमजोर होते हैं, वीक। अब क्या करना है, बस a को c से गुना करना है, a को c से, a क्या है 16, c क्या है 1, क्या आ गया 16। 16 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1, बीच में 8 चाहिए तो 2 दूना 4, 4 2 दूना 4, इसका निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो उस चीज को लिख लेते हैं, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 16x² जिसका जोड़ा क्या बना है 2 दूना 4 माइनस का 4x माइनस का 4x, ये बनेगा जोड़ा। उसके बाद एक बार इसमें लेना है सार्फ, एक बार इसमें लेना है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? 4 के पार में 4 आता है, 4 के पार में 16 भी आता है, यानी कि 4 कॉमन। 4 के पार में 4, 16 कितना बार में 4 मरते में, ठीक है। x एक बाहर आ गया है, 2 था यहाँ तो 1 आ गया बाहर, माइनस बीच में, ये तो दोनों बाहर निकल गया तो 1, इधर क्या माइनस। अब ध्यान दीजिए बाहर माइनस आ रहा है, अंदर वाला बदल जाएगा। इसमें क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकल रहा तो 1 बाहर लिख दीजिए, नहीं कुछ निकल रहा है तो 1, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बचा था 4x, यही रह जाएगा। इसमें सबसे सिर्फ 1 ही आया है, इधर प्लस है तो माइनस बन जाएगा क्योंकि इसके बाहर क्या है माइनस है। ये क्या है 1 के 1 हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम आया? सही है। आगे क्या 0, ये दोनों में से क्या निकला जा सकता है, ये लिया जा सकता है। तो 4x माइनस का 1 एक बार क्या है 4x माइनस का 1, दोनों में 0 निकालिए। आप दोनों को अलग अलग, एक बार ये कर लेंगे, एक बार ये कर लेंगे। ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके में भी इधर भी वही आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, ये भी 4x माइनस 1, ये भी 4x, तो दोनों का सेम है। तो इसका भी अल्फा और बीटा निकल गया है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूल बोल रहे हैं इसको, अल्फा बीटा। अल्फा क्या है 1/4 है, बीटा क्या है 1/4 है। चैप्टर 2 में इसी दोनों को बोला जाता था शून्यक, ठीक है। इस चैप्टर में आया तो इसको क्या बोला गया, वही चीज को मूल नाम रख दिया गया। ये क्या है मूल है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह आप 5 वाला जो है 5 में दिया हुआ है 100h² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये आप डाल लेंगे होमवर्क में, ठीक है। इसे आप बना लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण से सही पूछा गया है। उदाहरण 1 में 2 पार्ट है, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें समीकरण बनाया हुआ है। कैसा वाला समीकरण, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इसमें वो बनाया हुआ होगा। आपको क्या कर देना है, बस इस मेथड से उसको सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से अगले पार्ट में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो भी बच गई हैं क्वेश्चन उसको खत्म करेंगे। अभी तक यहीं तक ही समाप्त होती है। आप लोग से अगले पार्ट में मुलाकात करने की चाहत रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।